नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम्। जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में, युगपत विशद सकलार्थ झलके ध्वनित हो व्याख्यान में। वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, विचरे हमारे ध्यान में। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथ राज है और इसके 170 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। कल हमने 170 नंबर श्लोक में ये बात पढ़ी थी कि हम ये सोचते हैं कि अभी तो मेरी आयु बहुत है, अभी तो मेरे सारे अंग मजबूत हैं, अभी तो मेरे पे लक्ष्मी प्रसन्न है, अर्थात मेरे पास खूब धन है, इसलिए अभी मुझे धर्म करने की चिंता करने की क्या ज़रूरत है। जब भविष्य में मैं वृद्ध हो जाऊंगा तब मैं खूब धर्म करूंगा। किंतु ऐसा सोचते सोचते ही काल ग्रास बना लेता है, आयु पूरी हो जाती है, हम मरण को प्राप्त हो जाते हैं, ये पर्याय पलट जाती है। इसलिए समय रहते धर्म कर लेना चाहिए। धर्म करने की सबसे बढ़िया उम्र है बाल्य अवस्था, बचपन सबसे बढ़िया उम्र है। लेकिन कोई यदि बचपन में चूक गया हो धर्म करने से तो उसके लिए फिर युवावस्था वो ठीक है, और यदि कोई युवावस्था में से भी रह गया हो तो वृद्धावस्था में तो उसे अवश्य ही धर्म कार्य कर लेना चाहिए, अन्यथा तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। अरे ये तो धर्म की बात है, लेकिन लोक में लौकिक नीति में भी ऐसा कहा, हम स्कूलों में पढ़ाते हैं नीति में, संस्कृत में ऐसा श्लोक, प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीये नार्जितं वित्तम तृतीये नार्जितं धर्मम चतुर्थे किम करिष्यति। क्या क्या है कि प्रथमे नार्जिता विद्या, प्रथम उम्र मतलब बालक उम्र, वो ये कह रहे बाल्य उम्र में अगर विद्या अर्जित नहीं की, पढ़ाई नहीं की, ए आ ई नहीं सीखे, क ख ग नहीं सीखा, ABCD नहीं सीखी, 1 2 3 4 नहीं सीखे, तो कब सीखेगा भैया। बाल्यावस्था में विद्या जिसने अर्जित नहीं की, और द्वितीय अवस्था कौन सी, युवावस्था। युवावस्था में जिसने नार्जितम वित्तम, धन नहीं कमाया, अब जवानी में मेहनत करके पैसा नहीं कमाया तो कब कमाएगा भैया, अब बुढ़ापे में जब हाथ पैर नहीं चलेंगे। और तृतीय नार्जितम धर्मम, तीसरी अवस्था, प्रौढ़ अवस्था कह लो, वृद्ध अवस्था कह लो, इसमें यदि धर्म नहीं किया तो ये चतुर्थे किम करिष्यति, फिर क्या करेगा तू, अब कुछ बचा तो नहीं। मतलब वो ये कह रहे कि बचपन में नहीं किया, जवानी में नहीं किया, कम से कम तीसरी अवस्था प्रौढ़ अवस्था में तो धर्म करो, नहीं तो अर्ध मृतक संबूढ़ापनो कैसे रूप लखे। हाँ नहीं, बाल्यावस्था में कर सकता है ना, 8 वर्ष का बालक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं देखो ऐसा है,
वो जो दौलत राम जी ने लिखा ना, वो तो ये लिखा कि तुमने कैसे खोया, बचपन कैसे खोया, ना जान ना समझ कहला करके बचपन खो दिया। उन्होंने तो कहा जवानी भी खो दी, भोगों में खो दी, उन्होंने कहा बुढ़ापा भी खो दिया अधमरे के समान रह करके। तो उन्होंने तो खो दिया की बात की। हो सकता है, हो क्यों नहीं सकता है, पर हमने खो दिया, हमने खो दिया समय। अभी एक बच्ची का आया था अखबार में, कोई 10 एक दिन के अंदर अखबार के अंदर मेन पेज पे था पत्रिका में, वो कितने, मेरे को तो याद ही नहीं रहता, कितने सारे अंकों का पहाड़ा कितने सेकंड में कर दिया उसने। हाँ, अरबों खरबों का पहाड़ा और सेकंडों में कंप्लीट करती है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। अरबों खरबों के पहाड़े फटाफट पूरे कर दिए, बना बोल देती है। ले बताओ, अपने से भूले नहीं एक संख्या भी, और पूरा पहाड़े बोल देती फटाफट। तो ज्ञान है ना, ज्ञान है। आत्मा बालक में छोटा, ऐसा थोड़ी क्या, बालक युवा वृद्ध का आत्मा तो बराबर है, आत्मा बालक युवा वृद्ध नहीं होता। 8 वर्ष की उम्र में सम्यक दर्शन ले सकता है जीव। अरे 8 वर्ष की उम्र में मोक्ष जा सकता है, सम्यक दर्शन ले सकता है तो मोक्ष क्यों नहीं जा सकता? मोक्ष भी जा सकता है। कुंदाचार्य कितने 11 वर्ष की उम्र में, 13 वर्ष की उम्र में है, मुनि अवस्था 11 वर्ष की उम्र में। और आचार्य पदवी शीघ्र ही, मतलब अल्प आयु ही थी, कोई बहुत उम्र नहीं थी तब उनको प्राप्त हुई। तो ऐसे काम तो करने वाला तो कहते पूत के लक्षण पालने में ही पता पड़ जाते हैं। जो होनहार बिरवान के होत चीखने पात, होनहार के तो सब पता चलता है भाई। इसलिए याद हो कह रहे भैया सबसे बढ़िया, क्योंकि और कोई टेंशन नहीं है ना बचपन में, कमाने की टेंशन नहीं है, शरीर में कोई रोग आदि की परेशानी नहीं है, और कोई उत्तरदायित्व जिम्मेदारी नहीं है, तो आराम से धर्म कार्य कर सकता है। और नहीं किया, निकल गया टाइम तो कोई बात नहीं भैया, गई सो गई, रही तो रहो, जो गया सो गया। फिर बचपन गया जवानी भी गई तो बुढ़ापा, ये भी गया तो फिर गया तो बचेगा क्या फिर? फिर तो कुछ बचना नहीं, फिर पर्याय पलट जाएगी भाई। इसलिए कहते हैं पहले जीवों को कैसा मंद कसाय का परिणाम होता था, कैसे वैरागी प्रकृति के जीव होते थे। जरा सा कोई निमित्त बनता ना बाहर में, कदा बादलों में बिगड़ते हुए देखा और वैराग्य हो जाता। कैसा कैसा वैराग्य होता था जीवों को। बादलों में बिजली चमकते देखी, छोड़ दिया घर-बार। कैसा कैसे वैरागी जीव थे। गौतम बुद्ध ने अर्थी देख ली, क्या हुआ? बोले क्या है, असार है संसार। वृद्ध आदमी को देख लिया तो बोले आज देखी मैंने जरा, देखी मैंने आज जरा मतलब बुढ़ापा, क्या ऐसी ही हो जाएगी मेरी यशोधरा। उनकी धर्मपत्नी का नाम यशोधरा था। तो बोले मैंने आज बुढ़ापे को देखा है, क्या मेरी यह प्रिय पत्नी भी ऐसी ही वृद्ध हो जाएगी जैसी वृद्धा मैंने आज देखी है? हो जाएगी, फिर क्या है, मैं किसके राग रंग में फंसा हूं। और रात को पत्नी को सोते हुए उठ के चले गए, कह के नहीं गए। पत्नी सो रही थी, रात को उठ के चले गए जंगल में और ध्यान करने लगे। उनके मत के अनुसार कहते हैं उनको कैवल्य की प्राप्ति हो गई। जो भी कहने का मतलब यह है कि ये जगत, जो भी वैरागी प्रकृति का जीव होगा ना,
वो तो जरा सी चीज से वैराग्य प्राप्त कर लेगा और आगे बढ़ जाएगा। और बाकी तो रागी जीवों का क्या कहना है, इधर अर्थी जल रही है और इधर चाय पी जा रही है। क्या? हाँ, और वही चाय पी रहे हैं। शमशान में ही व्यवस्था है, शमशान में व्यवस्था है। क्या? हाँ हाँ कि जबलपुर की रियल घटना है। हाँ। एक 70 साल का आदमी था, हाँ जी। तो उसकी पत्नी मर गई। हाँ। और बहुत पैसा था, जैन था जबलपुर के, और बहुत सारे कट्टे में उसने पैसे जमा दिए। हाँ जी। तू नहीं है तो मैं क्या करूँगा। हाँ। और फिर है ना, बहुत दिन तक ठेले पे उसकी पत्नी का फोटो ले लेके घुमा, बहुत करोड़पति था। और फिर 12 दिन हुए, हाँ। पैसे और थे उसके पास, हाँ। बेटा बेटी पोते सब थे। फिर उसने है ना शादी कर ली, दूसरी शादी कर। हाँ, पैसा भी डला था, पर बहुत पैसा था। फिर बाद में भूल भी गया, तो दूसरी शादी करके ले आया। देखो कैसा, मतलब अभी हम कितने, मतलब हमारी कसाई की तीव्रता कितनी है, हमारा राग कितना तीव्र है, कितना तीव्र कसाय का परिणाम है, और उस तीव्र कसाय के परिणाम से हमारा क्या होगा हमें कुछ समझ नहीं आती है। पहले जीवों के कितने मंद कसाय के परिणाम होते थे। हम पढ़ते हैं कि आप कोड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष गए, तो कोड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष गए। अब आश्चर्य लगता है, अरे आश्चर्य नहीं है, पहले ऐसे मंद कसाय के जीव थे। एक बार कह दिया कुछ तो सब इतने लोगों ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, इतने लोगों ने 5वां गुणस्थान व्रत अंगीकार कर लिए, इतने लोग दीक्षा लेकर के मुनि बन गए। पढ़ते हैं ना अपन पुराणों में, हमको आश्चर्य लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा चित्त बहुत कठोर हो गया। हमसे कोई कुछ भी कह दे तो हम पे कोई असर नहीं होता। हमसे कह दे रात्रि भोजन नहीं करो, रात्रि भोजन में दोष है, तो हम तो ऐसे सुन करके बाहर निकलते हैं जैसे कोई कुछ हुआ ही नहीं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं, और उसके विरुद्ध अपने पास बहुत तर्क हैं। अरे साहब, एक दिन का दिन होए तो करें, रोज रोज कैसे करें। 8 बजे आता है साहब बेटा, अरे 8 बजे बेटा आता है, दुकान है कि नौकरी है? कि साहब दुकान है, तो दुकान पे कोई ऐसी पाबंदी है कि 8 बजे तक रहना पड़ेगा? सरकार ने पाबंद कर रखा है भाई 8 बजे तक दुकान खोलना जरूरी है, ऐसे नियम बना रखा है? उसके पहले बंद नहीं कर सकते, ऐसा नियम है क्या? तो फिर अरे ये तो तुम्हारी इच्छा पे निर्भर है, तुम स्वतंत्र हो। अरे किसी की नौकरी है तो वो तो कह सकता था मैं पराधीन हूँ साहब, मेरे को मालिक छोड़ता नहीं 8 बजे, पर दुकानदार को कौन सा, किसने पकड़ के बांधा है? वो तो 6 बजे बंद कर सकता है ना, वो तो 5 बजे आके भोजन करके वापस जा सकता है ना, उसका तो टिफिन दुकान पे पहुंच सकता है ना, कितनी व्यवस्थाएं बन सकती है। और हम तो मध्यम मार्गी हैं भाई, हम तो आपसे 4 प्रकार के आहार का त्याग नहीं करा रहे, केवल अन्न के त्याग की बात करते हैं। वैसे ही तो आजकल लोग अन्न तो एक ही बार खाने की बात करें, दूसरे टाइम तो फल फ्रूट खा लो, अगर भूखे ही रह रहे हो, आपकी परिस्थिति ऐसी है तो। हम तो मध्यम मार्गी हैं, हम तो कोई ऐसा कठोर मार्ग भी नहीं आपको कह रहे अपनाने के लिए कि नहीं रात में पानी भी नहीं पियोगे। तो इतना मोटा मोटा तो अपन कर सकते हैं, अपनी परंपरा तो कुछ तो जीवित रख सकते हैं, और अपने आत्मा को दुख समुद्र से बचाने के लिए महापाप से तो बच सकते हैं। इतना काम तो अपन कर सकते हैं ना। यहाँ इस 171वें श्लोक में यही बात बता रहे हैं कि देखो देखो जीवों की स्थिति,
ज्ञानी और अज्ञानी का कैसा फर्क है, ज्ञानी जीव कैसे होते हैं और अज्ञानी जीव कैसे होते हैं। पलितैक दर्शनात्, ये इसको अपने को समय सार की तरह पढ़ना है। वंदितु सर्व सिद्धे ध्रुव मचल मनोवमं गदिम पत्ते, वैसे पढ़ना है। पलितैक दर्शनादपि सरति सतश्चित्तमाशु वैराग्यम प्रतिदिन मित्रस्य पुनः सहजरया वर्धते कृष्णा। क्या करे, पलितैक दर्शनादपि, पलित मतलब पका हुआ सफेद, एक पलित मतलब पका हुआ बाल होता है ना, सफेद बाल, वो एक सफेद बाल दर्शनात् देखने से, अपि भी, क्या कहा, पलित मतलब सफेद बाल, और एक पलितैक मतलब एक सफेद बाल, दर्शनात् देखने से, अपि भी एक सफेद बाल देखने से भी, सरति होता है, चलता है, सरकता है, सतह मतलब सज्जनों का चित्तम, सज्जनों का चित्त, सज्जनों का मन, आशु मतलब शीघ्र, वैराग्यम, क्या समझ में आई बात, सतह चित्तम, अब क्रम से जमा देते हैं, सतह चित्तम, सज्जनों का चित्त, सज्जनों का चित्त, पलितैक दर्शनात् अपि, एक सफेद बाल देखने पर भी, आशु वैराग्यम सरति, शीघ्र ही वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। और प्रतिदिनम इतरस्य पुनः सहजरया वर्धते तृष्णा। इतरस्य, इतरस्य मतलब दूसरे का, इससे अपोजिट। सज्जन की बात तो बता दी कि एक सफेद बाल देख के ही वैराग्य हो जाता है, और इससे विपरीत कौन, असज्जन, दुर्जन। उस दुर्जन का जरया सह, वृद्धावस्था के साथ, जरा मतलब वृद्धावस्था, सह मतलब साथ, वृद्धावस्था के साथ प्रतिदिनम तृष्णा वर्धते, वृद्धावस्था के साथ साथ पुनः तृष्णा वर्धते, फिर से तृष्णा बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वृद्धावस्था नजदीक आती है, वैसे वैसे क्या होता है, और तृष्णा बढ़ती जाती है। वृद्धावस्था नजर आती है तो ऐसा लगता है, अरे भैया खा लो, फिर बाद में खा नहीं पाएंगे, फिर पचेगा नहीं, अभी तो खा लो, अरे जल्दी घूम आओ कश्मीर वश्मीर, फिर बाद में घुटने उठने काम नहीं करें, फिर कहाँ घूमने जाएंगे, अभी घूम लो भैया। जैसे जैसे उसको वृद्धावस्था नजर आती है ना, वैसे वैसे उसको क्या लगता है। अब देखो बाद में आयु का भरोसा नहीं, अपने जल्दी से है ना थोड़ा सा व्यवस्था करके रख दो, देखो बच्चों के काम आएगा कुछ, अभी जल्दी से कुछ ना कुछ फटाफट कर दो भैया, क्योंकि फिर आयु का भरोसा नहीं। अरे आयु का भरोसा नहीं तो धर्म करना। मतलब आयु का भरोसा नहीं, ये तो समझ में आ रहा है, पर आयु का भरोसा नहीं तो खा लेता हूं। अरे भैया देखो, आयु का भरोसा नहीं, पहन लो ओढ़ लो, फिर ये माताएं बहनों को आयु का भरोसा नहीं है, जल्दी से वो सोने के कंगन वंगन जो बनाने बना लो, पहन लो, फिर किसके काम आएगा, सब पड़ा रह जाएगा यही। अरे आयु का भरोसा नहीं है तो, आयु का भरोसा नहीं है तो क्या काम ऐसा है जो आयु पूरी होने के बाद भी काम आएगा तेरे, वो काम करना जो आयु पूरी होने के बाद नहीं हो पाएगा, और वो तेरा आयु पूरी होने के बाद भी काम आएगा। अरे सोने के कंगन तो आयु पूरी होने पर यहीं रह जाएंगे, लेकिन तू धर्म करेगा तो वो तेरा अगले भाव भी साथ जाएगा।
कि भैया आयु पूरी हो जाएगी, अपने वो मकान अधूरा है वो पूरा कर लो भैया, आयु पूरी हो जाएगी, वो पोते के पोती का ब्याह कर लो भैया, क्योंकि आयु पूरी हो जाएगी। ग्रामीण अंचल में ऐसा होता था, वो दादी कह रही कि हम मेरी इच्छा है इसकी शादी देख जाओ, सो बाल विवाह कर देते, बाल विवाह, छोटी उम्र में बच्चों के विवाह कर देते। तो बोले वो साहब दादाजी की इच्छा, दादी जी की इच्छा था, वो देखना चाहते, फिर आयु का भरोसा नहीं। अरे भैया आयु का भरोसा नहीं, तो उसकी शादी देख लोगे तो उससे तुम्हारी मरण सुधर जाएगा या मरण बिगड़ जाएगा, बोलो क्या होगा? अरे और मोह पड़ जाएगा, और मोह पड़ जाएगा, मोह में प्राण नहीं छूटेंगे, संकल्प विकल्प बहुत होंगे। इसलिए भैया अभी तो आयु का देखो, जीव क्या सोचता है, सज्जन और दुर्जन की गति क्या है? सज्जन सोच रहा है कि देखो आयु का भरोसा नहीं, सफेद बाल आ गए हैं, धर्म करोगे। और दुर्जन क्या सोच रहा है? आयु का भरोसा नहीं, खा लो पी लो भैया, घूम लो फिर लो, 5 इंद्री के विषय भोग। अभी भैया हमने तो महंगा वाला मोबाइल ले लिया है, अब किसके लिए छोड़ के जाए, आयु का भरोसा नहीं। हमने कार ले ली है बढ़िया वाली, अब आयु का भरोसा नहीं, पैसा छोड़ के जाएंगे, फिर बच्चों के क्या है, कौन किसको याद करता है, अपन तो अपना बस। और लोग उसमें अपने को बहादुर समझ रहे हैं। लोग यूँ करें, देखो हम कंजूस नहीं है, लोगों की तरह से जोड़ के छोड़ के जाने वाले नहीं है, हम तो सब खा पी के खर्च करके जाने वाले। अरे भैया जो छोड़ जाएगा वो भी, और जो खर्च कर जाएगा वो भी, कुछ काम तो आएगा नहीं ना भाई। सत कार्यों में खर्च किया हो तो फिर भी बात है, जरूरत के लिए खर्च करने की मनाही नहीं है। खूब आराम से रहो, दुखी रहने की जरूरत नहीं है, खूब प्रसन्नता से रहो, पुण्य के से प्राप्त धन है तो खूब आराम से उसका उपयोग करो, लेकिन निश्चिंत होकर के धर्माराधना भी तो करो। क्या करो? देखो क्या कह रहे, पलितैक दर्शनादपि सरति सतश्चित्त माशु, बिगड़ जाती है लय। वंदितु सव सिद्धे पलितैक दर्शनादपि सरति सतश्चित्त माशु वैराग्यम प्रतिदिन मित्रस्य पुनः साजरया वर्धते कृष्णा। सज्जनों का चित्त एक सफेद बाल देख करके भी शीघ्र ही वैराग्य को प्राप्त हो जाता है, और इतरस्य अन्य जो इससे विपरीत है उसका जरया सह वृद्धावस्था के साथ साथ प्रतिदिनम पुनः तृष्णा वर्धते, क्या उसका प्रतिदिन उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है। जैसे जैसे अंतिम अवस्था नजदीक आती है तो वैसे वैसे और इच्छाएं बढ़ती जाती है, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो। श्वेत केस दर्शन करने से सज्जन को होता वैराग, प्रतिदिन अज्ञानी देखे पर बढ़े बुढ़ापा और तृष्णा। सफेद केस, श्वेत केस दर्शन करने से, सफेद केस देखने से सज्जन को क्या होता है? इसलिए हम क्या करते हैं कि सफेद रहने मत दो, सफेद रहेगा तो गहरा किया जाएगा। इसलिए सफेद को पहले चुन चुन के पहले तो वैसे निकाल दो, एक आध आते तो खींच खांच के निकाल के केस नोच कर लेते, और फिर ज्यादा हो जाए तो केस नोच से पार नहीं पड़े तो फिर बाजार में आता ही है सब, काला करने का, लाल करने का, पीला करने का, नीला करने का, हरा करने का। बहुत वैरायटी हो गई ना, अब काला ही थोड़ी है क्या, जिसकी जो मर्जी आए वो रंग कर लेता है। और क्यों? क्योंकि वैराग्य तो बचा नहीं है ना। सफेद बाल देख करके वैराग्य हुए
अरे सफेद बाल रहेंगे तो कम से कम हमको वैराग्य नहीं होगा ना, तो कोई दूसरा वैराग्य दिलाएगा। जब हम कुछ उच्छृंखल प्रवृत्ति करेंगे ना, तो दूसरे कहेंगे साहब उम्र का तो तकाजा देख लो, आपके बाल सफेद हो गए, आप क्या कर रहे हो। अपन थोड़ी गड़बड़ करेंगे ना, तो अपने सफेद बाल होंगे, अपने समझ नहीं आई तो दूसरा तो समझाएगा, दूसरा तो टोकेगा, अरे साहब आपके सफेद बाल हो गए, अब तो कम से कम आप ऐसी हरकत मत करो। लेकिन हमें तो क्या करना है अरे ऊपर से कुछ भी लपेट लें तो उससे जवान नहीं होते हैं। शरीर तो उम्र के साथ जो कमजोर होना है वो होता ही है। कहाँ कहाँ छिपाएंगे, क्या क्या छिपाएंगे, सिर के बाल काले कर देंगे, फिर दाढ़ी मूछ के है रोज सेविंग बना देंगे, फिर ये आईब्रो के भौं पे आएंगे जो, अरे वो तो दिखेगा, वो तो मतलब बोलेगा, वो अंदर से बोलेगा। वो आप काले करोगे तो एक सप्ताह भी नहीं होगा, उसके पहले जहां आप मांग निकालते हो ना, कंघी करते हो वहां से वो अंदर से बताएंगे, देखो हम यहाँ बैठे सफेद, देखो यहाँ बैठे, इधर अंदर देखो जरा, बाहर से क्या देखते हो। अरे भैया ये बाहर के जो इनको बदलने की कोशिश नहीं करो, क्या करो क्या करो, अरे इनसे राग तोड़ो भैया, ये काले हैं तो मेरे नहीं, सफेद हैं तो मेरे नहीं, ये शरीर का मल है, ये बाल क्या है, बाल और नाखून मृत कोशिकाएं हैं। शरीर में जो कोशिकाएं मर जाती हैं ना, वो बाहर निकलती हैं इस रूप में, मृत कोशिकाएं, मैल है ये। कितना अशुद्ध मानते हैं ना, एक बाल अगर हमारे खाने में आ जाए, हमारे भोजन में एक बाल आ जाए तो क्या होगा बोलो, मुनिराज के तो अंतराय हो जाता है। हम तीव्र कसाई हैं, बाल निकाल के खा जाते हैं। घृणा आती है ना, तो एक बाल इतना पवित्र है, अगर शरीर यहां से अलग हो गया तो इतना पवित्र हो गया, और यहां जुड़ा हुआ है तो इतना पवित्र हो गया है कि हम उससे प्यार करते हैं। यहां पर कह रहे हैं, श्वेत केस दर्शन करने से सज्जन को होता वैराग, प्रतिदिन अज्ञानी देखे पर बढ़े बुढ़ापा और तृष्णा। लेकिन अज्ञानी जी प्रतिदिन बालों को देखता है, सफेद बालों को देखता है, लेकिन उसका और बुढ़ापा बढ़ता जाता है, लेकिन साथ साथ उसकी तृष्णा भी बढ़ती है। जो पुरुष ज्ञानी है वे तो सफेद केश को देखते ही वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं, किंतु जो ज्ञान रहित हैं उनको तो जैसे तैसे सफेद केशों का दर्शन होता जाता है, वैसे वैसे उनकी तृष्णा और भी बढ़ती जाती है, और उनको वैराग्य की बात भी बुरी लगती है, वैराग्य की बात भी बुरी लगती है। मौत की बात मत करो साहब, बुढ़ापे की बात मत करो साहब, तो क्या करे, हकीकत को नजरअंदाज कर लो, पर हकीकत तो है जो है ही। एक वो कहानी मैं सुनाता हूँ ना, वो मैंने एक जगह सुनाई थी, तो एक भाई ने मेरे से कहा कि साहब आप ये कहानी मत सुनाए, बोले साहब ये कहानी मत सुनाए। मैंने क्यों, इस कहानी में क्या दिक्कत है, साहब हमको डर लगता है। तो मैंने कहा आपको डर लगता है तो कहानी से में कुछ गड़बड़ है क्या। बोले नहीं साहब, वो हम तो क्या है खा पी के अपने मस्त रहते हैं, और आप ये सुना देते हो तो हमारा जी घबराता है कि क्या करेंगे। कन्हैयालाल जी साहब कौन सी कहानी है?
एक व्यक्ति मॉर्निंग वॉक पे जाता था, हाँ, सुबह घूमने के लिए। तो सुबह मॉर्निंग वॉक पे बहुत लाभ है, मॉर्निंग वॉक के, है ना लाभ? क्या क्या लाभ है? क्या क्या फायदे बताओ मॉर्निंग वॉक के? सुबह घूमने के फायदे हैं, क्या क्या फायदे हैं? भगवान के दर्शन हो जाते, मंदिर की साइड ही घूमने आओ, अभिषेक देखने मिल जाता है। और बड़े बड़े लोग भी सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, IAS कलेक्टर सब, तो उनसे परिचय हो जाता है। तो कभी मौके बेमौके काम आ जाता परिचय। सुबह मॉर्निंग वॉक पे वो भाई जाते थे, तो वहाँ एक यम का दूत भी घूमने में मिल गया उसको मॉर्निंग वॉक पे। तो उसने पूछा, भाई साहब आपको कभी देखा नहीं आप? तो बोले मेरी तो ड्यूटी वहाँ है, वहाँ ऊपर यमराज के यमदूत हूँ मैं। तो बोले अच्छा तुम्हारी ड्यूटी वहाँ पे है? बोले हाँ। तो तुमको तो पहले ही पता पड़ जाता होगा कि किसका नंबर आ रहा है? तो बोले हाँ पड़ जाता है हमको, तो पहले 7 दिन पहले ही नोटिस आ जाता है कि अब उसको लाना है, तो हमको 7 दिन पहले ही पता पड़ जाता है। हमारे पास तो पहले से लिस्ट आ जाती है कब किसको लाना है, सब पूरी लिस्ट आ जाती है। रिटायरमेंट की लिस्ट 1 साल पहले जारी हो जाती है हमारे यहाँ, कौन कब रिटायर हो रहा है, तो ऐसे कब किसको लाना है वो हमको तो पता रहता है। तो बोला अच्छा तुमको पता रहता है, तो ऐसे करना ना जरा, जब तुमको पता चल जाए तो एक मैसेज कर देना मेरे को, तो मैं तैयारी कर लूँगा। अब तुम क्या है अचानक आते हो, अचानक उठा के ले जाते हो, अब हम कोई तैयारी कर नहीं पाते और अचानक जाना पड़ता है। तो अब तुमसे परिचय हुआ तो जरा सा इतना सा कष्ट करना कि जब हमारा नंबर आए तो एक चिट्ठी लिख देना हमको। उस जमाने में चिट्ठी लिखी जाती थी, आज के ज़माने के हिसाब से समझ लो व्हाट्सएप कर देना, एक मिस कॉल दे देना। तो उसने कहा चिंता काहे करते हो, दोस्ती पक्की है, आपको सूचना देंगे, हम चिट्ठी लिखेंगे, आपको सूचना दे देंगे पहले से, आप तैयारी कर लेना। तो उसने कहा ठीक है। अब ये भी निश्चिंत हो गया, इसने सोचा कि अब चिट्ठी आएगी तैयारी कर ले, फिर चले जाएंगे तैयारी करके। लेकिन हुआ ये कि वो तो आए और उठा के ले गए, आए और उठा के ले गए। तो वहां जाते ही उसने देखा उसको खड़ा था सामने यमदूत, वही जिसने कही थी चिट्ठी लिख देंगे। तो बहुत गुस्सा आया, यार गजब हो गई, तुमने वादा किया था कि चिट्ठी लिख दोगे, पहले सूचना दे दोगे, और ये क्या हुआ कि अचानक उठवा लिया, सूचना नहीं दी तुमने, चिट्ठी नहीं लिखी। तो उसने कहा भाई साहब ऐसी बात नहीं, मैंने आपको चिट्ठी लिखी थी, एक नहीं 3 चिट्ठियां लिखी थी, तुमको मिली नहीं क्या? तो बोले नहीं मिली। तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने तो स्पीड पोस्ट से भेजी थी, मेरे पास वो प्राप्ति लेके आता है डाकिया पोस्टमैन, वो साइन है मेरे पास, तुम्हारे पास चिट्ठियां तो पहुंची है। अब तुम नहीं समझे तो हम क्या करें? तो बोले कहाँ पहुंची, क्या चिट्ठी लिखी तुमने? तो बोले पहली चिट्ठी लिखी थी हमने, तुम्हारे बाल सफेद हुए थे कि नहीं हुए थे? कि बोले हुए थे। तो बोले ये हमारी पहली चिट्ठी थी कि तैयारी कर लो, अब नंबर आ रहा है तुम्हारा, अब सफेद बाल होने लगे ना, तो अब नंबर आ रहा है, तैयारी कर लो। अच्छा वो सफेद बाल होने का मतलब ये था तैयारी करना है, नंबर आ रहा है, और नहीं तो क्या था? तो बोले मैं तो समझा ही नहीं, मैंने तो वो 10 रुपए का पैकेट लेके और लाल काले कर दिए, और मैं समझा के ये तो ऐसे ही हो गए, इसमें क्या है? तो बोले तुम नहीं समझे तो हमने दूसरी चिट्ठी भी लिखी थी। तो बोले वो क्या? तो बोले तुम्हारे घुटने में दर्द हुआ था कि नहीं हुआ था? तो बोले हुआ था। तो वो हमारी दूसरी चिट्ठी थी कि अब तैयारी कर लो, अब नंबर आ रहा है। मुझे क्या पता कि इसका मतलब ये है, मैं तो गया अहमदाबाद और घुटने बदलवा दिए, और युवाओं की तरह
उछल कूद चालू कर दी, मुझे क्या पता कि इसका मतलब तैयारी करना है। तो बोले हमने तो और भी चिट्ठियां लिखी थी कि तुम्हारे दांत खराब हुए थे कि नहीं। तो बोले मैंने बदलवा दिए, सब नकली लगवा दिए। बोले अब तुम नहीं समझो तो हम क्या करें। ये शरीर में होने वाले परिवर्तन, ये आंखों से दिखना कम होना, ये सब तुम मृत्यु के नजदीक बढ़ रहे हो, इसकी निशानी है। तैयारी कर लो। ये सब सूचनाएं हैं, संदेश हैं, और तुम नहीं समझ करके और ये आँख का ऑपरेशन करा दिया साहब, हमने तो लेंस डला दिए हैं, हमने तो ये कर दिया है, हमने तो वो कर दिया है। इससे क्या होता है भैया। तो आयु पूरी हो जाएगी, फिर ये सब ये रखे रहे रहना पड़ेगा। ये मैंने एक जगह उठावने में सुनाई थी, तो एक आदमी आकर के बाद में बोला साहब ये मत सुनाया करो साहब। मैंने क्यों, क्या हुआ। बोले साहब वो हमारे तो ये तीनों चिट्ठियां आ गई है, तो अब हमें बड़ा डर लगता है। तो हमारे बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं, हमारे दांत भी खराब हो चुके हैं, आंखें भी खराब हो चुकी है, घुटने भी बदल चुके हैं। अब हमें डर लगता है। अभी तो आपने कही नहीं, तो अभी हमको आराम से खा पी के बाल बच्चों में पोतों के साथ खेल खाल के टीवी देख के मस्त रहते हैं, और अब आप ये कह देते हो तो हमारे दिमाग में टेंशन हो जाती है। तो हमने कहा भाई टेंशन करने, धर्म कोई टेंशन की भय की बात नहीं है, वो तो परम सत्य है। वह ये डरने के लिए नहीं है, डराया नहीं जा रहा है, बल्कि सचेत किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है। डरने की बात नहीं है, या तो अनंत निर्भयता का मार्ग है। भयभीत क्यों होते हो, अपना काम करो भाई, अपना काम। जो पुरुष ज्ञानी है वे तो सफेद केस को देखते ही वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं, किंतु जो ज्ञान रहित हैं उनको तो जैसे जैसे सफेद केसों का दर्शन होता जाता है, वैसे वैसे उनकी तृष्णा और भी बढ़ती जाती है, और उनको वैराग्य की बात बुरी वाली बात बता दी ना मैंने आपको। तो बोले साहब ये वैराग्य की बात मत करो, ये कहानी मत सुनाओ। आप तो ये सुनाओ, अभी जीना है बरसों। अभी तो बरसों जीना है साहब, खाओ पियो और मौज करो। ये बताओ, आपको ये बातें अच्छी लगती है, बताओ है। अरे तो हम यूं थोड़ी कह रहे कि कष्ट पाओ, आराम से हम कह रहे हैं खूब आराम से रहो। हाँ हाँ तो खूब आराम से उसका सदुपयोग करो, अपने लिए काम में लो, अन्य लोगों के उपकार के लिए काम में लो, और आराम से अपनी धर्माराधना करो, अपने चैतन्य स्वरूप का आराधन करो। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ ऐसा स्मरण करो। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन हूँ है, स्वीकृत करूँ परिहार क्या, मेरे जो भाव हो रहे हैं इनका क्या फल लगेगा। ये सब बातों का विचार तुम करे जी। हाँ हाँ वो तो है ही है। बचपन में नहीं मिली तो बुढ़ापे में ऐसा लगता है कि अब ये वैरागी की बातें क्यों करते हो। लेकिन भैया ये तो भाग्यशाली है कि जिसको बुढ़ापे में भी सही ये बात, अरे आयु पूरी होने से पहले बात कान में मिल गई ना, ये भाग्य की बात है। आयु पूरी होने के बाद मरे बाद कान में नमोकार मंत्र सुनाओ, क्या सुनेगा, वो है ही नहीं तो क्या सुनेगा। जीते जी बात को समझ ले तो बात है, बाकी तो आयु पूरी होने के बाद कुछ बचेगा नहीं हमारे पास। इसलिए यहाँ पर हमें एक प्रेरणा दी गई है कि भैया एक सफ़ेद बाल देखकर वे भी ज्ञानी वैरागी को प्राप्त हो जाते हैं, और हम तो पंचम काल के जीव हैं, हम तो हीन काल के जीव हैं, हम तो हीन पुण्यात्मा हैं, अवसर्पणी काल के हैं।
इस ऐसे क्षेत्र में है, हीन क्षेत्र में, हीन काल में, यहाँ तो प्रतिदिन प्रति क्षण ऐसे ऐसे संयोग देखने मिलते हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने मिलती है जिन्हें देख करके वैरागी हुए बिना न रहे। तो अपने को क्या करना कि प्रति क्षण वैरागी को वृद्धिंगत करते हुए अपने चैतन्य ध्रुव भगवान आत्मा का स्मरण रखना, यही काम करने लायक है। बाकी तो सब ये दुर्लभ मनुष्य भाव पानी की तरह निकल जाएगा भाई। चलो आप लोग बताओ क्या समझ में आई आपकी बात। 171वें श्लोक में क्या बात समझ में आई? सज्जन पुरुष है ना, अपने एक बाल को देख के उनको वैराग्य आता है, तो नजदीक समय आ गया है, अपने को धर्म कर लेना चाहिए। और असज्जन व्यक्ति ऐसा देख के उनको लगता है कि नहीं, मेरे को और ज्यादा तृष्णा बढ़ती है और वैराग्य की बात भी उसको बुरी लगती है। बहुत बढ़िया। और कौन बताएंगे क्या समझ में आया इसे 171वें श्लोक में? 171 श्लोक में आचार्य ये उपदेश देते हैं कि सफेद केस निमित्त कैसे बनता है। ज्ञानियों के लिए तो वैराग्य का निमित्त बनता है, और अज्ञानी और दुर्जन होता है उसको तृष्णा का निमित्त बनता है, और उनको बातें बुरी भी लगती है। ऐसा आचार्य संदेश देना चाहते हैं। अपने को जो है, हाँ जी, वो समझना चाहिए कि अपने लिए क्या उपयोगी है। बहुत बढ़िया। तो आज अपन ने ये 171 नंबर का श्लोक पढ़ा, और कल अपन 172वें श्लोक की चर्चा करेंगे, जिसमें ये तृष्णा कैसी है, उस तृष्णा की बात और अलग ढंग से बात करेंगे। कल उस श्लोक को पढ़ेंगे।